गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इन्वायरमेंट के नामवान सीरीज का ये 7th लेक्चर करने जा रहे हैं। जो दोस्त नए जुड़े हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे टॉप क्वालिटी एमसीक्यूज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस आर गिवन। दे कैन रेफर टू द प्लेलिस्ट एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, वी शुड स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? द पीस, प्रोस्पैरिटी एंड हैप्पीनेस टू मैनकाइंड विच इज गिवन बाय। क्वेश्चन देखने में दोस्तों आसान लग रहा है बट कंफ्यूजिंग है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। तो दोस्तों यहाँ पे चारों इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड, बट आपको देखना पड़ेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों फॉरेस्ट होगा आंसर। फॉरेस्ट इसलिए होगा क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर लैंड भी पाया जाता है, फूड भी अवेलेबल है एंड वाटर भी अवेलेबल है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मिनिमम एरिया ऑफ फॉरेस्ट रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड इकोलॉजिकल बैलेंस इज। किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में या फिर पूरे अर्थ पे अगर हम देखा जाए तो बायोम में मिनिमम 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, जिससे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड ऑक्सीजन की उपलब्धता बैलेंस में हो और ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याएं ना हो। तो दोस्तों आंसर होगा 33%। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखें। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू व्हाट? रेनफॉल, सॉइल इरोजन, लीड्स टू रिडक्शन ऑफ पूछा है दोस्तों। पूरा क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिडक्शन ऑफ, मतलब डिफॉरेस्टेशन के चलते किस चीज़ में कमी आती है? रेनफॉल में कमी आती है, सॉइल इरोजन में कमी आती है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में कमी आती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, जब हम पेड़ काटेंगे डिफॉरेस्टेशन होगा और ज़मीन वहाँ पे बैरन हो जाएगी, तो दोस्तों सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ेगा ना कि घटेगा। ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा दोस्तों, ग्राउंड वाटर जो होगा वो और नीचे जाएगा, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है वो बढ़ेगा ना कि घटेगा। क्या घटेगा दोस्तों? वो रेनफॉल घटेगा, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, तो क्लाउड फॉर्मेशन और क्लाउड वहाँ पे रुक के बरसेंगे नहीं। क्लाउड वहीं पे रुकते हैं जहाँ फॉरेस्ट एरिया होता है या हिल होता है, जहाँ पे वो कुछ उनको रुकावट आती है, वो भारी होते हैं क्लाउड वहाँ पे और वहाँ पे बरस जाते हैं। तो दोस्तों रेनफॉल का रिडक्शन हो जाएगा उस एरिया में। आंसर होगा ए। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है दोस्तों? इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज आ भी चुका है बहुत बार। ये होगा दोस्तों मार्च 21 को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है दोस्तों। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे, ये भी दोस्तों याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज बिहार दिवस। बिहार दिवस। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आवर प्लानिट, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डैश आवर प्लानिट इज नेम्ड एज लिविंग प्लानिट। किस चीज की उपलब्धता अर्थ को लिविंग बनाती है, अर्थ पे जीवन को सपोर्ट करती है? चारों ही चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वाटर, क्योंकि एट इनिशियल ऑक्सीजन वाज वेरी लेस, और आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था ही नहीं। बाद में सी में कुछ रिएक्शंस हुए हिस्टोरिकल एज में, और वहाँ से फौना मतलब फ्लोरा एंड फौना उत्पन्न हुए। जो प्रिमिटिव प्लांट्स दोस्तों सी के अंदर ही बने थे, प्रिमिटिव प्लांट्स एंड एनिमल। और वहाँ से दोस्तों फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ और ऑक्सीजन सी से निकल के एटमॉस्फेयर में जाने लगा। वहीं से दोस्तों आज जो एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन पाया जा रहा है, ये ड्यू टू different types of chemical reactions that has taken place in the very past inside sea. तो दोस्तों वाटर मेक्स आवर प्लानिट लिविंग। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। डैश इज वेरी एसेंशियल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका भी दोस्तों आंसर वाटर ही होगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द यूनाइटेड नेशन काउंसिल हैज डिक्लेयर्ड डैश ईयर इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। अभी हम लोगों ने 22 मार्च पढ़ा था कि वर्ल्ड वाटर डे होता है, और यहाँ हम लोग जानेंगे कि यूएन काउंसिल जो है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन काउंसिल, उसने किस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर डिक्लेयर किया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2003। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। सॉइल इरोजन इज काउज्ड बाय ग्रेजिंग, घास जो ज़्यादा चला जाए जानवरों के द्वारा वहाँ पे, लैंडस्लाइड्स एंड डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो तीनों ही मेजर काउज है सॉइल इरोजन के दोस्तों।
तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डैश प्लांट्स विच हैव नो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी स्टार्ट ग्रोइंग। डैश प्लांट्स विच हैव नो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी स्टार्ट्स ग्रोइंग। इसे क्या क्या है दोस्तों, पैरथेनियम, लैंथरा, ज़ैंथियम, ऑल ऑफ द अबव। ये दोस्तों वीड्स कहलाते हैं, वीड्स। इनमें कुछ खास, इनके जड़ जो होते हैं दोस्तों बहुत पतले होते हैं और डीप नहीं होते हैं, डीप नहीं होते हैं, जिसके कारण सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है इनकी। तो ये तीनों ही उस टाइप के ही वीड्स है दोस्तों, ये याद रखें, लैंटना, ज़ैंथियम एंड पैरथेनियम। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 1 गीगा जूल्स, 1 गीगा जूल्स इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों इन्वायरमेंट में हम लोग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ जूल्स देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे कितना रिलीज हो रहा है। तो दोस्तों कार्बन इक्विवेलेंट करें या फिर एनर्जी इक्विवेलेंट करें किसी भी फॉसिल फ्यूल को, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूरतें पड़ेगी दोस्तों। तो बैरल्स ऑफ ऑयल है, इंटरनेशनल मानक है दोस्तों बैरल, जिससे ऑयल का माप किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 गीगा जूल कितने बैरल्स ऑफ ऑयल के बराबर होता है। तो आंसर होगा दोस्तों 59 बैरल्स ऑफ ऑयल, 59 बैरल्स ऑफ ऑयल। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एन एवरेज पर्सन कंज्यूम अबाउट डैश गीगा जूल्स पर ईयर। एक आदमी एक साल में, एक आदमी दोस्तों 1 ईयर में जो फूड खाता है, जो फूड खाता है या पानी पीता है, तो कितना जूल का एनर्जी वो कंज्यूम करता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो वो लगभग 300 गीगा जूल का एनर्जी कंज्यूम करता है दोस्तों। एन एवरेज पर्सन कंज्यूम्स अबाउट 300 गीगा जूल्स ऑफ एनर्जी पर ईयर टू सस्टेन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डैश मिलियन पीपुल डाई एवरी ईयर ड्यू टू फूड स्कार्सिटी। पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप्स के कंट्रीज हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड में जो दोस्तों अफ्रीकन नेशंस आते हैं, डेवलपिंग में जैसे इंडिया है, डेवलप्ड में जैसे यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में दोस्तों भूखमरी की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे फूड स्कार्सिटी के चलते कितने लोगों की सालाना मौत हो जा रही है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आंकड़ा आया है लगभग 40 मिलियन, लगभग 40 मिलियन, जो कि इक्विवेलेंट है 400 लैक्स। और इससे आप 4 करोड़ भी कह सकते हैं, 4 करोड़ आदमी का सालाना देहांत हो जा रहा है दोस्तों फूड की कमी के चलते, भूखमरी के चलते। सो ट्राई नॉट टू वेस्ट एनी अमाउंट ऑफ फूड यू ईट। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, गैस इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। हमारे ऑटोमोबाइल्स में दोस्तों पहले डीजल यूज होता था, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने जाने लगा। तो डीजल को दोस्तों बाद में LMV लाइट मोटर व्हीकल प्लस MG मोटर बाइक्स के लिए बैन कर दिया गया। और इसे बस कुछ कुछ LMV जो हाई क्लास हैं, जैसे कि XUV कह सकते हैं, उसमें और बड़े जो ट्रक्स होते हैं उसमें ही डीजल को अलाउ किया गया और सारे वाहनों को पेट्रोल पे लाया गया। फिर पेट्रोल के बाद बहुत सारे वाहनों में CNG का ऑप्शन दिया गया। अब तो धीरे धीरे बैटरी का भी ऑप्शन आ गया है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं। तो ये क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, इसमें कमी लाई जाए और ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जाए अर्थ को। तो कौन सी गैस का यूज ऑटोमोबाइल्स में एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए किया गया था दोस्तों, तो वो होगा सिंथेटिक गैस है, यहाँ पे LPG है और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो एक्चुअली में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि CNG ही यूज हुआ है ज़्यादा, बट ऑल ऑफ द गैसेज का कहीं ना कहीं यूज होता है दोस्तों। LPG प्लस सिंथेटिक प्लस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और इनके कॉम्प्लेक्स जो कंबाइंड फॉर्म होते हैं उनका भी यूज होता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। प्लांट्स आर रिच इन हाइड्रोकार्बन्स विच आर यूज्ड इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में दोस्तों प्लांट्स का रस, ये प्लांट्स डायरेक्ट यूज नहीं होते हैं दोस्तों। प्लांट्स जो हाइड्रोकार्बन्स में रिच होते हैं उनको प्रोसेस करके दोस्तों क्या बनाया जाता है, प्रोसेस करके बायोडीजल, बायोडीजल। और बायोडीजल को वाहनों में यूज किया जाता है एज ए एनर्जी एजेंट। तो दोस्तों वो बायोडीजल जो बनता है तो किन किन प्लांट से बनता है दोस्तों, तो सोरगम है, सुगर केन है, कैक्टस है, जेस्ट्रोपा, कर्कस एंड ऑयल पाम्स है। दोस्तों यहाँ पे आप सुगर केन से अभी जो इथेनॉल हो रहा है उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ बात बायोडीजल की जा रही है। इथेनॉल इज इक्विवेलेंट टू पेट्रोल दोस्तों। तो ये होगा जेट्रोपा, कर्कस एंड ऑयल पाम्स। जेट्रोपा, कर्कस एंड ऑयल पाम्स का दोस्तों बड़े तौर पे यूज होता है बायोडीजल बनाने के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चंस ऑफ आवर
टुडेज क्लास इज बायोगैस। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ, बायोगैस किन गैसों से मिलकर बना हुआ है? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, और नॉन ऑफ द अबव। आंसर होगा दोस्तों मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी मिक्सचर को हम लोग बायोगैस कहते हैं दोस्तों। इसे विलेजेज में और बहुत सारे जो कि जिसे कह सकते हैं ग्रीन जोन्स जो है कंट्री में, वहाँ पे बायोगैस का यूज़ होता है दोस्तों, खाना पकाने या रोज़मर्रा गीज़र से पानी गर्म करने में, रोज़मर्रा की जो काम है उनके लिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आगे फिर हम अगले रामबाण सीरीज लेक्चर में मिलेंगे। ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते रहें दोस्तों, और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।